सिंह, दोपहर दमदार खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबर है दंतेवाड़ा से, जहां आईडी की चपेट में आए सर्चिंग पर निकले जवान। आईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए हैं, एक की हालत गंभीर है। घायल जवानों को जिला अस्पताल लाने की तैयारी की जा रही है। सर्चिंग पर निकले थे सीआरपीएफ 195वीं बटालियन के जवान। बारसूर इलाके के मालेवाही क्षेत्र में सर्चिंग पर थे जवान, जिस दौरान आईडी की चपेट में आने से 2 जवान बुरी तरीके से जख्मी हो गए। एक की हालत बताया जा रहा है गंभीर है, जिसे रायपुर रेफर किया गया है। तो यहाँ पर जो जवान हैं वो 195वीं बटालियन के जवान सर्चिंग ऑपरेशन पर निकले थे और इसी दौरान आईडी की चपेट में आने से 2 जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए। पंकज सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ दंतेवाड़ा से जुड़ रहे हैं। पंकज, जो फिलहाल क्या ताज़ा अपडेट वहां से है, क्योंकि जब पहले आपसे बात हुई थी आप बता रहे थे कि एक जवान की हालत काफी गंभीर है। फिलहाल ताज़ा अपडेट क्या है वहां से? देखिए ज्योति, मैं बता दूं कि एक जो ज्यादा गंभीर जवान था जिसको एयरलिफ्ट कराया गया है, उन्हें रायपुर ले जाया गया है। वहीं एक जवान का यहीं पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये जवान 195 बटालियन के हैं। सीआरपीएफ 195 बटालियन मालेवाही के पास में तैनात थी। यहीं के जवान सर्चिंग में निकले थे। दरअसल बारसूर से नारायणपुर को जोड़ने वाला ये इलाका पड़ता है। मालेवाही के पास में ये जवान आज सुबह नक्सल सर्च ऑपरेशन में जब निकले थे, जवान गश्त करते हुए जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तभी नक्सलियों के द्वारा जो प्लांट की गई हुई आईडी है उस पर एक जवान का पैर पड़ा। जवान गंभीर रूप से घायल था, जिसे तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। सबसे बड़ी बात है कि जिस इलाके से जवान को निकाला गया उस इलाके में अभी बाढ़ से कई ब्रिज टूट गए हैं, इसलिए जवान को जिला अस्पताल लाने में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद जवान को यहाँ से रायपुर ले जाया गया है। बता दूं कि नक्सलियों के खिलाफ उस इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यह इलाका नारायणपुर और दंतेवाड़ा को जोड़ने वाला है। अबूझमाड़ का इलाका पड़ता है। इस इलाके में नक्सलियों की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, इसलिए लगातार नक्सली जो अब उनका एक मारक हथियार है आईडी, उसे प्लांट करके जवानों को नुकसान पहुंचाने के जो षड्यंत्र थे हमेशा रचते रहते हैं। जी जी पंकज, साथ ही हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, पूरा एक बटालियन था जो सर्चिंग के लिए निकला था। क्या अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सिर्फ 2 जवान इस आईडी ब्लास्ट में की चपेट में आने से घायल हुए हैं, या आंकड़ा बढ़ भी गे सकता है? नहीं, इसमें अब तक 2 ही जवान घायल हुए। दरअसल यह जो आईडी है प्लांट की जाती है, नक्सली इसके जमीन में दबा के रख देते हैं और यह प्रेशर से आईडी ब्लास्ट होती है। इसलिए आपने कभी हमेशा देखा होगा कि बस्तर के इलाके में कभी किसी ग्रामीण का पैर नक्सलियों की प्रेशर आईडी में पड़ जाता है, या कोई मवेशी प्रेशर आईडी की चपेट में आ जाता है। इसी तरीके से जवान जिन इलाकों में सर्चिंग करते हैं उन इलाकों को नक्सली घात लगा के पॉइंट करते हैं और इन इलाकों में जवानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाते हैं। 2 ही जवान इस आईडी की चपेट में आए। उस इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है, जवानों को बढ़ाया गया है क्योंकि उस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी है। जी पंकज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जो हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से वहां दंतेवाड़ा में सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान आईडी की चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक की हालत गंभीर है, उन्हें रायपुर रेफर किया गया है। फिलहाल खबरों में बढ़ते आगे तो नारायणपुर में हम खबर आपको दिखा रहे हैं। जवानों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ है। 16 नक्सलियों ने, आपको ये भी बता दें खबर ये है कि पुलिस के सामने सरेंडर किया है। नक्सलियों के सेफ हाउस लंका और डूंगा से लौटे लगातार कैंप स्थापित होने से सफलता मिल रही है। पुलिस की टीमों को, जवानों को जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ, ऐसे में आपको बता दें कि जवानों ने नारायणपुर